जय हिंद दोस्तों। एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के लिए हम लोग जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जीएस टाइम्स की ओर से, उसमें अभी कला और संस्कृति के टॉपिक है। पिछले वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण थे, जिनमें कि हमने आपको संगीतज्ञ और उनके यंत्र के बारे में बताए थे। आज भी एक वीडियो है, वो भी इन्हीं कल्चर से जुड़ा हुआ है, और जो पुराने वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को समाहित किया गया है। किस तरीके से कल्चर से क्वेश्चन एसएससी ने पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य महोत्सव का संबंध कहां से? सूर्य महोत्सव का संबंध ऑप्शन दिए गए थे जोधपुर, उड़ीसा, जम्मू और त्रिवेंद्रपुरम। अब इसका जो सही आंसर है, सूर्य महोत्सव जो मनाया जाता है वो त्रिवेंद्रपुरम में मनाया जाता है। ठीक है, अब सूर्य महोत्सव क्लिक करेगा दिमाग में, हो सकता हो भाई यहाँ पे उड़ीसा दिया है, सूर्य मंदिर है। आपको बता दें उड़ीसा का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है, जिसको मार्तंड का सूर्य मंदिर बोलते हैं, और एक सूर्य मंदिर हमारा गुजरात में है, जिसको मोढेरा का सूर्य मंदिर बोला जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात है, मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। लेकिन यहाँ पे सूर्य मंदिर नहीं है, सूर्य महोत्सव पूछा गया है, तो केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक, पहले त्रिवेंद्रपुरम। अगला क्वेश्चन है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा हिमाचल प्रदेश का नृत्य कौन है? देखिए, बौद्ध लोग हिमाचल में पाए जाते हैं। डांस हमको इन्होंने दिए छम, नाट्य, धाम और गोगरा। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, बताते हैं। तो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जो डांस है वो इसका ऑप्शन है छम। छम छम आपने सुना होगा, तो आसानी से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्वेश्चन बनेगा छम डांस कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन को समझेंगे, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ठीक, फिर हमसे ये पूछेगा काम क्या है, वो मतलब फसल कटाई से संबंधित है, नववर्ष से संबंधित है, या किसी मांगलिक कार्य से संबंधित है। तो बुरी आत्माओं से संबंधित उनको भगाने के लिए प्रयोग होता है छम। अगला प्रश्न है, चुमोट किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? चुमोट। अब चुमोट लिखा हो, घमोट लिखा हो, आप समझिएगा, चुमोट हो, घमोट हो, गुमोट हो, ये सब एक ही बात है। चुमोट कह दे, घमोट कह दे, ये सारी बातें वही हैं। अब हमसे कहेगा, ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, आंध्र प्रदेश, गोवा और असम। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ये गोवा का पारंपरिक एक वाद्य यंत्र है जिसको चुमोट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े गए? अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो हमने बुद्धादित्य मुखर्जी के बारे में आपको एक क्लू बताया था। इसका आंसर हो जाएगा सितार, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका बी हो जाएगा, ये टिक कर दें। इसका गोवा इसका आंसर है, इसका छम आंसर है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सितार, तार आया, उसमें एक नाम था विलायत, हमने कहा विलायत से तार आया। ठीक है, किसके लिए आया? मुखर्जी और बनर्जी के लिए आया। मुखर्जी यही थे, बुद्धादित्य मुखर्जी, और एक थे निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी किससे थे? तो हमको नाम तैयार हो गए, विलायत खान, मुखर्जी, बनर्जी। कैसे बंदे थे जिनके लिए विलास सितार? तो बंदे हसन एक नाम था सितार के लिए। ठीक, और इसमें फिर था रविशंकर और उमा शंकर। रविशंकर, उमा शंकर, यानी आधे से अधिक नाम हमने आपको सितार से कनेक्ट कराए थे। तो आसानी से अगर आप देखेंगे तो बुद्धादित्य मुखर्जी लग जाएगा सितार। ठीक है, अगला प्रश्न, धन यात्रा रंगशाला वार्षिक रूप से आयोजित होती है कहां पे? ये उत्तराखंड दिया है, उड़ीसा दिया है, गुजरात दिया है और असम दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसके लिए एक वैकेट्स और यूज करता है, वो है ओपन थिएटर। अगर ओपन थिएटर लिख देगा तो भी ये एक प्रकार का प्रोग्राम है। ये कहाँ है? ये धन यात्रा में होता है ओपन थिएटर प्रोग्राम, और उड़ीसा से संबंधित है। एक विशेष क्षेत्र है इनका, बरगाड़ा, वहां पे इस चीज को मनाया जाता है। एसएससी छोटे छोटे लोकल प्लेसेस की चीजों को भी पूछ लेता है, जो वहाँ की संस्कृति और कल्चर से जुड़े होते हैं। जो छोटे मेले आपने देखो कस्बे में लगते हैं, यहाँ का मेला फेमस है, वो देवी जी फेमस है। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन को भी वो टफ बना देता है। पूरा भारत तो बहुत बड़ा है, कहाँ पे कौन सा हो रहा है, इतना एक किताब में कभी कलेक्शंस नहीं मिलता है।
प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपकी सहायता हो जाए, क्वेश्चन का कलेक्शन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बताते जाए, तो जो 4 ऑप्शन होंगे उससे आपको एक अच्छी मदद मिलेगी। अगला है बुंचू किस राज्य का त्योहार है? बुंचू किस राज्य का त्योहार है? राज्य दिए गए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और सिक्किम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। बुंचू सिक्किम का त्योहार है। ये 2018 का एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, बुंचू कहां का त्योहार है? तो सिक्किम का। अब आपको बता दें सिक्किम एक्चुअल ये त्योहार तिब्बती लोगों से संबंधित है। ठीक है, और जो हमारा सिक्किम है उसमें तिब्बत का कल्चर कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। ये उनके कैलेंडर का एक त्योहार है, उसको सिक्किम के लोग भी मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है तालता घर ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में? तालता घर स्मारक ऐतिहासिक स्मारक ऑप्शन दिए थे उड़ीसा, असोम, गोवा और पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा असोम। असोम बोल दे, असम बोल दे, आप तैयार रहेंगे। और ये एक्चुअल अहोम संस्कृति के खंडहर है। अहोम कल्चर जो था इनका, ये इसका खंडहर है। तो तालता घर क्या है? असम में संबंधित है। क्या है? खंडहर है। किस संस्कृति की है? तो अहोम संस्कृति की ये खंडहर है, उसको तालता घर बताया गया। अगला प्रश्न है बेगम अख्तर किस कला से संबंधित है? पिछले वीडियो में हमने बेगम अख्तर के बारे में भी आपको बताया था। बेगम अख्तर का संबंध कहां से है? ठीक है, बेगम अख्तर गजल गायिका है। इनको गजल रानी की उपाधि दी गई है। गजल रानी किसे कहा जाता है? तो बेगम अख्तर को कहा जाता है। अब देखिए, लेकिन ऑप्शन में गजल नहीं दिया गया है। ऑप्शन दिए गए नृत्य, चित्रकला, संगीत और लोक कला। आप जो पढ़ के जाते हो वो ऑप्शन में नहीं मिलता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो नृत्य तो होने से रहा, चित्रकला होने से रहा, लोक कला छोटे वो जो क्षेत्र में कलाएं होती उनको बोलते हैं। इसका आंसर चेक किया गया संगीत। अब आप ये कहोगे संगीत तो मतलब बजाना जाना हो गया, यहाँ पे तो गजल आपने बताया, लेकिन यहाँ पे तो सबसे करीब आंसर है, जो करीब आंसर है वो संगीत लग रहा है। ठीक है, लगने को तो लोक कला, लेकिन गजल एक बड़े क्षेत्र में फेमस है, इसलिए संगीत सबसे सही आंसर है। ऑब्जेक्टिव पेपर का पहला खेल है, जैसे मैथ के लोग लगाते हैं, अगर उत्तर ऑप्शन में नहीं दिया गया तो उत्तर के आप करीब पहुंचो। जितना आप करीब पहुंचेंगे उत्तर के वो सही होगा। ठीक है, तो उत्तर के करीब पहुंचना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, थाई पूसम त्योहार का संबंध। ये लगभग प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। थाई पूसम त्योहार का संबंध कहां से? आप इसमें राज्य ऑप्शन में नहीं दिए, आपको राज्य समझना है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी। अब तेलुगु का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो सकता है, तमिल का मतलब तमिलनाडु हो जाएगा, मलयालम का मतलब केरल हो जाएगा, केरल के अलावा लक्षद्वीप भी हो सकता है। ठीक है, मराठी का मतलब महाराष्ट्र हो गया। अब थाई पूसम का जो संबंध है वो एक्चुअल तमिलनाडु से है और इसका आंसर हो जाएगा तमिल। ये त्योहार शंकर भगवान और पार्वती के पुत्र मुरुगन के उस पर मनाया जाता है। ये मुरुगन को समर्पित है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगला प्रश्न है राग कामेश्वरी रचना का संबंध किससे है? राग कामेश्वरी रचना का संबंध किनसे है? ऑप्शन दिए गए अमजद अली खान, रविशंकर, उदय शंकर, और एक ऑप्शन इन्होंने दे दिया ननादीस का, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। अब ये ऑप्शन बड़ा कंफ्यूज करता है, लगभग ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन रखा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रविशंकर। ये रविशंकर की रचना है राग कामेश्वरी। ये शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं, तो ये नोट कर लेंगे, राग कामेश्वरी रविशंकर की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टोरी प्ले का संबंध कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, गरबा। आपको बताएं इसका सही आंसर कथकली होगा, क्योंकि कथकली का शाब्दिक अर्थ ही होता है स्टोरी प्ले। इंग्लिश में वर्जन में पूछा गया, कभी कभी काम कर देते, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन पढ़ा होगा, भारत की पहली बोलती मूवी आला मारा है। ठीक है, उसको विश्व का आभूषण कहा जाता है, ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड। एसएससी ये क्वेश्चन करता है,
अब हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें जल्दी क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं कि आला माला लिखा मिला है, उसे विश्व का आभूषण पूछ देगा तो क्वेश्चन हमारे लिए एक कठिन हो जाता है क्योंकि जल्दी नहीं मिलता है। तो कथकली की बात हम कर रहे थे। कथकली में रामायण और महाभारत के कथानक जो होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। इस डांस की एक खास बात है, जो विलन और हीरो होते हैं उनको चेहरे के रंग से पहचाना जाता है। अब मान लीजिए सफेद दाढ़ी है तो सन्यासी का रोल प्ले कर रहे हैं, चेहरे में के जो दाढ़ी होती है उनके रंग होते हैं उसके हिसाब से इसको पहचाना जाता है। और जो कथानक उठाए जाते हैं ये रामायण और महाभारत के उठाए जाते हैं। कथकली, अब फिर क्वेश्चन आएगा कहाँ का डांस है, तो केरल का डांस है। कथकली कहाँ का डांस है, तो केरल का हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित धार्मिक स्थल कौन सा है? नीलांचल। अब ये क्वेश्चन लिखे, जियोग्राफी प्लस कल्चर इज इक्वल टू जीएस। क्वेश्चन क्या बना, जियोग्राफी प्लस कल्चर इज इक्वल टू जीएस, मतलब ने ज्योग्राफी का पुट कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए नीलांचल पहाड़ी कहां पर स्थित है। अगर आप नीलांचल पहाड़ी पता होगा तो निश्चित तौर पे ऑप्शन लग जाएगा। ऑप्शन दिए गए कामाख्या देवी, जैन मंदिर, सोमनाथ और बृहदेश्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा कामाख्या देवी। कामाख्या देवी असम में है, ठीक है। और यहाँ का एक मेला बहुत पूछा जाता है, अंबुबाची मेला, ध्यान रखिएगा। और अंबुबाची मेले में आपको बता दें, हिंदुस्तान के लगभग तांत्रिक जो तंत्र विद्या को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो वहां पे इकट्ठा होते हैं अंबुबाची मेला में। तंत्र साधना के लिए जाना जाता है अंबुबाची मेला, और पूरे देश के वहां पे महीनों ये मेला चलता है। और ये कामाख्या देवी को मानते हैं, ठीक। कहाँ? नीलांचल। ट्रेन का नाम भी सुना होगा, नीलांचल ट्रेन है। अगर नीलांचल है तो कहीं ना कहीं गुवाहाटी या दिसपुर, यहां से कनेक्टिविटी असम से उसकी है। अगला क्वेश्चन है, सितार में स्ट्रिंग की संख्या कितनी होती है? ये एक प्रकार के तार है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी कभी कभी गलत तरीके से पूछ देता है, हमें जल्दी नहीं प्राप्त होते हैं। ऑप्शन दिए गए 36, 72, 51 और 66। विषम चतुर्भुज होता है, हमने पिछले वीडियो में इसमें बताया था, जहां पे वाद्य यंत्र बताए हैं, आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है। वाद्य यंत्र एक विषम चतुर्भुज आकृति का होता है और इसमें 72 स्ट्रिंग्स पाई जाती है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 72। अगला प्रश्न है, मी दम मी फी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? आपको बता दें, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, मी दम मी फी त्योहार कहां का है। एक्चुअली एसएससी ने जीडी के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था, मी दम मी फी त्योहार किस राज्य का है, ठीक है। तो राज्य हम आपको बता देते हैं, इसका राज्य हो जाएगा असम। इसका राज्य हो जाएगा असम राज्य का है मीदी मीफी। अब क्वेश्चन ये बनेगा किस महीने में होता है। अब महीना पूछ रहा है तो महीना क्या है, जनवरी में होता है। महीना इसका हो जाएगा जनवरी में, ठीक है। तो राज्य तैयार हुआ, महीना तैयार हुआ। अगला प्रश्न, जल मंदिर स्थित है। जल मंदिर, जल महल हमें मालूम है कहाँ है, जयपुर में। अंग्रेजी में पूछ देगा, वो लेका पैलेस बोल देगा या जल महल बोल देगा। अब यहाँ पे जल मंदिर है और पहला ऑप्शन देखिए राजस्थान लिखा है, पहला ऑप्शन राजस्थान है। तो नहीं पढ़ा होगा तो राजस्थान पे हमारी ट्रिक ज्यादा लगेगी। फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है मध्य प्रदेश। अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है कि जल मंदिर कहां पे। तो जल मंदिर आपको बता दें, इसका आंसर बिहार होगा। ये पावापुरी है। क्या है? ये पावापुरी जो बनी है, जो जैन धर्म से संबंधित स्थल था, ये बिहार में है, पावापुरी में। अगला प्रश्न है, मनोहर चित्रकार का संबंध कहां से था? मनोहर चित्रकार का संबंध में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है और औरंगजेब है। एक चित्रकार हुए थे बसामन, अगर आपको याद हो, ये लोग तैयारी कर रहे उनको पता होना चाहिए। क्वेश्चन था बसामन चित्रकार का संबंध किससे था? तो अकबर से था। किससे था? अकबर के साम्राज्य में था। और इन्हीं का बेटा था मनोहर, ठीक है। और ये इनके बेटे के दरबार में था। और ये हुआ आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी पिता और पुत्र, बसावन भी चित्रकार थे और इनका पुत्र मनोहर भी चित्रकार था। वो अकबर के दरबार में और ये जहांगीर के दरबार में। आज का अंतिम प्रश्न है, मुगल काल में सुल्तानी क्या था? सुल्तानी, ऑप्शन है घोड़ा,
नाव, कागज और अस्त्र। इसका सही आंसर है कागज। उस जमाने में कई अलग अलग चीज से कागज आता था, तो उनके नाम थे। ये कागज समरकंद से संबंधित था। समरकंद के कागज को सुल्तानी कहा जाता था। समरकंद आपको पता होगा कि समरकंद बाबर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। वो समरकंद को जीतना चाहता था। उसने समरकंद में जब अव्यवस्था फैली, समरकंद को जीत लिया। मुश्किल से 100 दिन शासन किया होगा। उसके बाद वापस उसको पता चला फरगना दूसरे लोगों के हाथ में जा रहा है, तो फरगना तक चला आया। वहां पे डायलॉग उसने दिया था, मैंने फरगना के लिए समरकंद छोड़ा तो मेरे हाथ में ना फरगना बचा ना समरकंद बचा। सॉरी। उसी के बाद भारत से इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी की चिट्ठी जाती है कि आप आवे। सॉरी, इब्राहिम लोदी ने, उनके चाचा दौलत खान लोदी की चिट्ठी जाती है कि आप आवे, इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दें और उसके बाद आप यहां से चले जाएं। यानी एक प्रकार की सुपारी दी गई थी और उसके बाद बाबर यहां आता है, लेकिन वापस नहीं जाता, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो समरकंद मध्य एशिया में जगह पड़ती है। वहां से जो कागज आता था उसको सुल्तानी कहा जाता था। तो ये कुछ पिछले वर्षों के क्वेश्चनों का कलेक्शन हमने बताया, टाइप बताया है। थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।